हेलो ट्रेडर्स। तो आज फ्राइडे 12 अप्रैल 2024। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में एक छोटा सा क्वांटिटी मैंने बाई किए थे कुछ दिन पहले। और ये जो ट्रेड एनालिसिस था ये मैंने अपने मेंटरिंग प्रोग्राम में एनालाइज किया था कि टेक्निकल एनालिसिस कौन से मेथड पे हमने ये स्टॉक को चूज़ किया। तो आज हम उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन से एनालिसिस था हमारे, और एनालिसिस के रिजल्ट कैसे आए, और किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर इस रेडिको के शेयर पे जो है मूवमेंट कौन से डायरेक्शन पे किस तरीके से देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बाई किए है तो हमारे जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है वो अपसाइड मोमेंटम ही रहेगा। और मैंने लास्ट महीने के वीकली क्लोजिंग के ऊपर इसको फोकस किया था, और वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे मार्केट ने हमारे जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ। एंड फाइनली अगर मैं देखूं तो ये जो मार्केट है, मतलब ये जो स्टॉक है, ये एक बुलिश पैटर्न क्रिएट किए हैं, और डेफिनेटली आज के दिन जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है, और डेफिनेटली विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। यहाँ पर आप वॉल्यूम के देखो, आज के दिन का जो वॉल्यूम है इट वाज अ फैंटास्टिक। तो एक्सपेक्टेड जो टारगेट है एज पर आवर टेक्निकल एनालिसिस 2034 के ऊपर, मतलब मोर देन 2034 की जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो हमारे पास है। अब कितने दिन में जाएगा वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नीड टू टाइम द मार्केट, बिकॉज मार्केट टाइमिंग व्हेन यू आर रिटेल ट्रेडर इट्स a wrong decision if you ट्रेड मार्केट टाइमिंग लाइक हम लोग करते हैं ज्ञान टाइमिंग मार्केट मेथड से करते हैं। बट अगर आप मार्केट को ही टाइम करना चाहते हो कि ये 10 मिनट पे इतना परसेंट जाएगा, तो वो गलत बात हो जाते हैं कभी कभार, और वहाँ पर आप लूज ही करोगे, गेन नहीं कर पाओ। तो डेफिनेटली ये एक पोटेंशियल लेवल है। दूसरा अनदर पोटेंशियल लेवल जो है वो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से 30% के मूवमेंट, जो कि 2380 के आसपास शेयर प्राइस जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर। तो हमने जो एनालिसिस किए थे हमारे गैन एंगल फिबोनाची कोर्स में, तो बेसिकली उस एनालिसिस के बेसिस पे एक और ब्रेकआउट यहाँ पर देना बाकी है। जो ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देना बाकी है वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मार्केट में बना। तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को एक बार भी लोअर एंड पर क्लोज नहीं दिए, बट लास्ट महीने में मार्च महीने में मार्केट में एक बॉटम बनाए। बॉटम से अभी पिछले हफ्ते का वीकली क्लोजिंग आए एज अ पुल बैक, बट पिछले हफ्ते का लो को नहीं ब्रेक कर पाए, और ये इस हफ्ते का पुल बैक है, मतलब पुल बैक क्लोजिंग। तो डेफिनेटली आज के दिन तो ये नहीं लगता एटलीस्ट कि हम लोग इस मतलब 25 ऑफ मार्च के लो के नीचे क्लोज करेंगे। तो जब तक कि ना ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, हम लोग प्राइस को एज अ बुलिश स्ट्रक्चर मान के चलेंगे। ओके, तो नाउ अगर मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, तो दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। एंड अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे द ट्रेड इज ऑलरेडी इन बुलिश, मतलब ऑलरेडी ये एक मोमेंटम ट्रेड है। और यहाँ पर जो रेंज बनाए थे 1 दिसंबर ने, वो दिसंबर के रेंज को मार्केट होल्ड रखा। 1 जनवरी देन फरवरी में मार्केट लोअर एंड पर जाने की कोशिश की, बट नहीं जा पाए। एंड द पैटर्न मार्केट फॉर्म हियर इज द एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न, जिसको मार्केट ने फेल नहीं कर पाए, एंड वहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे टारगेट एनालिसिस करता हूँ तो 1646 इज आवर फर्स्ट टारगेट। मार्केट ऑलरेडी 2 कंटिन्यूअस मंथ इसके ऊपर क्लोज दिए हैं बाय होल्डिंग द सपोर्ट। सो अगर हम लोग एक टारगेट लेकर चले कि अभी 2217 तक तो ये जाएगा,
तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा हमारा सोच कि अगर 2217 तक ये प्राइस जा सकता है, विच इज एब्सोल्युटली 26% ऑफ द profit potential. Again, we always need to use the word potential because nothing in the market is fixed. Now, जो लोग strength analysis market में करते हैं, I mean कि momentum analysis by using the RSI करते हैं, वो भी ये देख सकते हैं कि the relative strength index is now hovering more than 70. तो अगर आप स्टैंडर्ड RSI जो कि हमारे इंडियन मार्केट में या फिर यूएस मार्केट में जो लोग यूज़ करते हैं, अगर आप वो देखें तो इट वाज कंटिन्यूअसली हॉवरिंग अराउंड 70-60. वीकली अगर आप देखें, वीकली ऑलरेडी टिप आ चुके थे, इट वाज करेंटली एट 68. इवन ऑन द डेली चार्ट इट वाज ऑन द 66. So all this chart are indicating that possible the radical khaitan movement is now in the bullish side, and we can expect the trend will continue, and expecting the Fibonacci target will achieve over there. तो ये फिलहाल के एनालिसिस है. ये जो एनालिसिस है ये सेम तरीके का एनालिसिस मैंने अपने सुबह की जो ऑप्शन ट्रेड है वहाँ पर मैंने किया था. एंड यहाँ पर हमने बात किए थे कि ऑप्शन की जो प्राइस है 22,600 कॉल, तो वो हमने 3% के रिस्क के साथ यहाँ पर 8% के टारगेट पे हमने फिक्स किए थे, एंड द ट्रेड अचीव्ड. तो यहाँ पर 184 के एग्जैक्ट टारगेट वहाँ पर बने, एंड वहाँ से मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया. And you can see this one. तो जहाँ पर हमारा टारगेट फिक्स हुआ था, खुद से देख लो, 184.6, 183.9 के यहाँ पर दिख रहे हैं हाई. वी हैव टू सी सम गुड लेवल टू अचीव, मतलब गुड चार्ट देखना होगा हमें. बट on the 1158 we told you that we booked the profit at that moment, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में हमें एग्जिट कैंडल बन रहा था. तो डेफिनेटली 1158 पे हमने प्रॉफिट बुक किया, एंड आफ्टर वी बुक द प्रॉफिट कैन सी मार्केट कंटिन्यूअसली फॉलिंग फ्रॉम दिस रेंज. तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. कहाँ पर कर रहे हो, कहाँ पर आप छोड़ रहे हो, it is very important to watch. So that's it for today as of now, and if you anytime want to learn the market in this way of Fibonacci and the Gann method, you can always join our mentoring. So that's it for now as of now, and we'll get back to you in the next one. Goodbye.